हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लाई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहने वाला क्या सोच रहे हैं आपके ससुराल वाले। तो क्या सोचते हैं आपके ससुराल वाले, यही सब देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट हो, जितना आपसे रेजोनेट होता है बिल्कुल आपके लिए है, बाकी किसी अन्य के लिए समझें और आप शेयर कर सकते हैं, हो सकता है किसी के काम आए। डिवाइन गाइडेंस छिपी रहती है और पर्सनल रीडिंग अगर आपको चाहिए तो दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, एक निश्चित फ़ीस है जो कि आपको पे करनी होती है। आपकी एनर्जी को जो पिक करती हूँ उसकी ये फ़ीस होती है। तो चलते हैं रीडिंग पे। मैंने कार्ड पहले ही शफल कर लिए हैं। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया, आप लोग जो लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आप पर बहुत बड़ी कृपा करें। तो यहाँ पर देखो कार्ड में दिख रहा है कि जो आपके ससुराल वाले लोग हैं, तो अगर बिल्कुल अगर मैं सास ससुर ननद का रिश्ता का हूँ या मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ पर रीडिंग है, या आप जो भी रिश्ता आप देख रहे हैं ससुराल का उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर फीमेल एनर्जी एक ऐसी आई है जो कि हो सकता है आपकी सास या जेठानी में से कोई हो, क्योंकि आपसे बड़ी उम्र दिख रही है मुझे यहाँ पर। तो वो आपके लिए कुछ अच्छा सोचते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। क्यों अच्छा सोचते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं कंपटीशन का भाव मुझे दिख रहा है, आपसे बहुत ज़्यादा तुलना करना, अपने आप को उस जगह पर ना पाना, जो भी जगह आपने एक बनाई है या अपनी जो भी पहचान आपने बनाई है, आपकी किसी बात से ये खुश होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। या तो आप लव मैरिज करने वाले हैं या आपकी अरेंज मैरिज है या लव विद अरेंज है। कुछ तो ऐसा है जहाँ पर मुझे आपके पार्टनर जो हैं, मेल हैं या फीमेल, आप जो भी हैं अपने हिसाब से लीजिए, कि जो आपके पार्टनर हैं वो आपके प्रति बेहद लगाव रखते हैं। तो यहाँ पर जो लोग हैं आपके ससुराल के, वो आपका प्यार और लगाव बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ये कोई स्वार्थ बस हो सकता है कि इनका कोई स्वार्थ है, कोई एक मैं दबदबा महसूस कर रही हूँ कि आपके पार्टनर के ऊपर जो है अपने घर वालों का बेहद प्रेशर है। तो आपके ससुराल वाले यही सोचते हैं आपके लिए, आपका जो रिश्ता है इसमें कुछ ना कुछ ऐसा बना रहे, नुक्स ऐसी निकालते रहते हैं आपके अंदर, ऐसी कमियां गिनाते रहते हैं, बताते रहते हैं, जिससे कि आपके रिश्ते में जो है खटास आ जाए। इनको मौका मिले पंचायत करने का, इनको मौका मिले बीच में घुसने का, कहीं ना कहीं कुछ अपना ही रुतबा छांटने जैसी एनर्जी है। ये कोई भी है आपके ससुराल के व्यक्ति जो कि अपना रुतबा, अपना सर्वस्व रखना चाहते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही संभालने वाली हूँ या बाला हूँ। तो यहाँ पर खुद को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हुए मुझे नज़र आते हैं। जो भी है, जो रिश्ता आपका रहा, कुछ भी रहा, तो ये जो घर वाले हैं आपके रिश्ते के खिलाफ रहे हैं। अब ये किसकी एनर्जी है मुझे नहीं पता। घर वाले कभी सहमत नहीं हो पाए कि आपका ये रिश्ता हो, या किसी कारण से ये रिश्ता हो भी गया तो आपको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आपका जो पॉजिटिव ऑरा है, जो तौर तरीके हैं, उनको उसमें कहीं ना कहीं खामियां नज़र आती हैं। जबकि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर, अगर मैं आपकी बात करूँ तो आप सबको लेके चलना चाहते हैं, सारे परिवार को इकट्ठा करके लेके चलना चाहते हैं। कितने ही लोगों के जीवन में ये दिख रहा है कि ससुराल पक्ष के लोगों की वजह से कहीं ना कहीं आपका जीवन एक नरकीय जीवन में बदल गया। वहाँ पर आपका जीना मुश्किल किया है, आपको प्रताड़ित किया गया है, कितनी ही आपको अलग करवाने की कोशिश की गई है। लेकिन यहाँ पर जो भी है आपके पार्टनर बहुत मुझे समझदार दिख रहे हैं, लॉयल भी दिख रहे हैं, और कुछ लोगों का दिख रहा है कि कभी कभी आपके जो पर्सन या पर्सनी है वो भी एक तरीके से घबरा जाते हैं या परेशान हो जाते हैं और आपके प्रति बुरा बर्ताव कर बैठते हैं। तो ये जो बुरा बर्ताव आपके साथ हो जाता है, ये आपका मन जो है बहुत परेशान हो जाता है। आप किसी से कह सुन भी नहीं सकते, क्योंकि ससुराल के किसी व्यक्ति पर आपको भरोसा मुझे यहाँ पर प्रतीत नहीं हो रहा है। लेकिन वही कुछ लोगों की एनर्जी है कि उनके ससुराल वाले बहुत ज़्यादा पक्ष कर रहे हैं, उनके बारे में अच्छा सोच रहे हैं, तो उनके पार्टनर अच्छा नहीं सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो ये भाई किस किस की एनर्जी आई है मुझे नहीं पता। जो भी कार्ड दिख रहे हैं आप अपने हिसाब से जो भी देख रहे हैं ले सकते हैं। पूरी रीडिंग ज़रूरी नहीं है एक ही इंसान के लिए हो। तो यहाँ पर कुछ लोगों का दिख रहा है
कि आपकी जो पार्टनर का नेचर है वो ही आपके खिलाफत में खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आपके ससुराल वाले ये सोचते हैं कि आपका रिश्ता अच्छा हो जाए, ईश्वर करे आपके बीच में प्यार हो जाए, बन जाए, लेकिन आपके जो पर्सन या पर्सनी हैं वही आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं खटास पैदा कर देते हैं, क्योंकि उनको चाहिए आज़ादी, उनको चाहिए, बिल्कुल भी नेचर से अच्छा व्यक्ति नज़र नहीं आता मुझे, ये कोई भी हो सकते हैं ये। तो ये किसकी एनर्जी है बताना ज़रूर कमेंट्स में, कि उनके खुद के पार्टनर ही ठीक नहीं हैं। घर वाले तो फिर भी सपोर्ट करते हैं, ससुराल वाले फिर भी अच्छा सोचते हैं और सोचते हैं कि ये रिश्ता ठीक रहे, लेकिन वहीं अगर मैं कहूँ उन लोगों की बात जिनके ससुराल वाले नहीं चाहते कि ये रिश्ता बना रहे, तो ऊपर से बहुत मीठा मीठा करके बोलना, बहुत अच्छा अपनापन दिखाना, लेकिन आपकी पीठ जैसे ही घूमती है वैसे ही आपकी बुराई में चर्चा शुरू कर देना, आपके अवगुणों को दिखाना। देखो, कोई भी व्यक्ति है पूर्ण रूप से अच्छा नहीं हो सकता। हम लोग ही हैं बात कर रहे हैं, अगर मैं बात करूं आप लोगों की अपनी अगर बात करूं तो कुछ ना कुछ कमियां तो हमारे अंदर भी होंगी। पूर्ण रूप से तो कोई भी अच्छा नहीं हो सकता। अगर पूर्ण रूप से अच्छे हम हो गए, हमारे अंदर एक भी कमी नहीं रही, तो हम तो ईश्वर तुल्य हो जाएंगे। कुछ ना कुछ कमी ऐसी होती हैं जो सामने वाले के नज़रिया बदल जाता है, या उसको लगता है कि अब गौर करने वाली है बात है कि आपकी हज़ार अच्छाइयों पे तो धूल डाल देते हैं, पर्दे डाल देते हैं, लेकिन जो आपकी एक बुराई है उसको इंगित करते रहते हैं। देखो, इसके अंदर ये है, देखो मेरे अंदर सबसे बड़ी बुराई यही है कि मुझे लेट उठने का है। अगर मैं सुबह मेडिटेशन कर भी लेती हूँ, 3-4 बजे उठ के अपना कर भी लिया सब कुछ, और उसके बाद मैं सो जाऊँगी, तो मेरा लेट उठने की ही सबसे बड़ी बुराई रहती है। तो ऐसे आपके अंदर कोई भी कमी हो सकती है, कोई लत हो सकती है, कोई एडिक्शन ऐसा हो सकता है, चाय पीने का, कॉफ़ी पीने का, या कुछ भी, कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको कि एक मुद्दा सा बना दिया है, सिरे से नकार रहे हैं आपकी अच्छाइयों को, आंखों पे पट्टी बंध गई हैं, आपकी अच्छाइयाँ उनको नज़र नहीं आ रही हैं। हज़ार अच्छाइयों के बावजूद भी आपके प्यार को, आपके कोमल हृदय को नहीं देख पा रहे हैं। तो ईश्वर की ब्लेसिंग है। देखो, जो कार्ड आए हैं मैं उस हिसाब से ले रही हूँ, तो ईश्वर की आपके ऊपर बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि एक समय ये आएगा कि इनको बड़ा पछतावा होगा। जो भी हैं, अगर आपके पर्सन आपके साथ गलत बर्ताव कर रहे हैं तो उनको पछतावा होगा, और आपके ससुराल वाले अगर आपके लिए कुछ भी गलत सोच रहे हैं तो उनको यहाँ पर मुझे पछतावा होता हुआ नज़र आ रहा है। बिल्कुल एक टाइम आने वाला है जबकि वो अपने मन में अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होने वाले हैं, और ये समय हो सकता है आपके जीवन में जल्दी ही प्रस्तुत हो। तो आपको क्या करना है, सोर्स का कार्ड बता देता है कि आपको लेना है बुद्धिमानी से काम, क्योंकि आज तक आपने उठाए हैं बेहद कष्ट, बेहद परेशानियों से आप गुजरे हैं, उलझनों में, तमाम उलझनों में आप फंसे हुए हैं। लेकिन इस टाइम आपके जो ससुराल वाले हैं आपके लिए ना अच्छा सोच रहे हैं ना बुरा, नॉर्मली जैसे हमेशा से आपके साथ बर्ताव करते रहे हैं उसी हिसाब से आपके साथ बर्ताव करना चाहते हैं। तो डिवाइन गाइडेंस का यही है कि डिवाइन आपसे कहना चाहती है, कोई आपके साथ अच्छा करे बुरा करे, सब ईश्वर की मर्जी मानकर आगे बढ़ना है। बुरे का जवाब कहते हैं ना कि मुंह तोड़ जवाब देने से सामने वाला समझ जाता है, पर कभी कभी ऐसा नहीं होता है, बात बहुत बिगड़ भी सकती है। तो आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा, सो थोड़ा पेशेंस रखना होगा, तसल्ली रखनी होगी, क्योंकि मुंह तोड़ जवाब जो है डिवाइन ज़रूर देंगे, ईश्वर ज़रूर देगा। आपको शांत रहना है, आगे बढ़ना है, अपनी ग्रोथ पर ध्यान देना है, इस बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है ये लोग क्या सोचते हैं, क्या बातें कर रहे हैं। तो ईश्वर आपसे यही कहना चाहते हैं कि ये समय है आपका अपने ऊपर ध्यान देने का। तो आपको पूरा ध्यान देना अपनी, अगर आप पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, आपके पास मौका है तो आप पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगा सकते हैं। अगर कोई कार्य आपको आता है आप उसमें ध्यान लगा सकते हैं। आप कोई जॉब करना चाहते हैं आप उस ओर भी बढ़ सकते हैं। तो यही डिवाइन की मर्जी है कि आप फिजूल की बातों में ना फंसें। अगर कोई आपको परेशान करना चाहता है और आप परेशान हो रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि आप उसके मंसूबों को पूरा कर रहे हैं।
जब आप पर असर ही नहीं पड़ेगा, जब आप इनको इग्नोर ही कर देंगे, आप ध्यान ही नहीं देंगे इन लोगों की बातों पे, जैसे कि संसार में ये है ही नहीं, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो फिर बिल्कुल आप इग्नोर जब कर देते हैं तो क्या होता है, सामने वाला कहते हैं ना भीड़ चाहिए, तमाशा दिखाने वालों को भी क्या चाहिए, भीड़ चाहिए, दर्शक चाहिए। और जब दर्शक ही नहीं होंगे तो तमाशा दिखाएगा कौन। तो यही इन लोगों के साथ है कि जब आप इनकी तरफ गौर नहीं करेंगे, जब आप देखेंगे ही नहीं कि ये लोग कर क्या रहे हैं, कह क्या रहे हैं, सुन क्या रहे हैं, तो फिर क्या होगा। ये नहीं करेंगे आपके साथ कोई बुरा बर्ताव या आपकी बुराइयों को ये दिखाते हैं, तो क्या इनकी बुरा कह देने से आप बुरे हो जाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं आपकी उन्नति होने वाली है। जब आपकी उन्नति होती है या आप उन्नति के शिखर पर पहुंचते हैं, तब आपकी आलोचनाएं होना शुरू हो जाती हैं। तो आपको यहाँ पर खुश होना चाहिए। अगर कोई आपकी आलोचना कर रहा है या विपरीत आपके सोच रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं वो अपने आप को कमतर आंक रहे हैं। तो आपके ससुराल वालों की यही सोच है कि आप इस तरीके से, जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, कि आप ना बढ़ सकें। तो उसके लिए कई प्रकार की योजनाएं या उनका कोई भी जो भी है बातें करना, आपको डाउन करना, आपको परेशानी में डालना, यही उनकी सोच बनी रहती है। तो आपको खुश रहना है, मस्त रहना है, आगे बढ़ना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू एंजल।